कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आपके लव टेल्स 102 चैनल पर आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम माया है। मैं 30 साल की हूँ और लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जवान और आकर्षक दिखती हूँ। मैं मुंबई के एक हाई प्रोफाइल इलाके में समुद्र के किनारे बने एक शानदार अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरी फिटनेस, मेरा स्टाइल और मेरा कॉन्फिडेंस हर किसी को दीवाना बना देता है। जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो नज़रें मुझे पर टिक जाती है, पर मैं किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती। मेरे लिए मेरा पति विक्रम ही सब कुछ था, या शायद मैंने ऐसा सोच रखा था। विक्रम एक बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है। सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चे नहीं हुए। शुरुआत में हमारा रिश्ता जुनून और रोमांच से भरा था, लेकिन अब विक्रम का वही रूटीन, वही ठंडा सा प्यार मुझे खलने लगा था। मैं उनसे कहती, विक्रम कुछ नया करो, हमारे रिश्ते में वो पुरानी आग दोबारा जलाओ, लेकिन वो मेरी बातों को हल्के में टाल देते। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को खोए रहते, मेरी भावनाओं, मेरी ख्वाहिशों का कोई ख्याल नहीं देते। मैंने कई बार कोशिश की कि वो मेरी बात समझें, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मैंने ठान लिया कि मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे दिल की गहराइयों को समझे, जो मेरे साथ वो जादू बिखरे जिसकी मुझे तलाश है। मैं हर शाम अपने अपार्टमेंट के पास समुद्र किनारे टहलने या किसी स्टाइलिश कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाने लगी। कई लोग से बातें हुई, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे दिल को छू सके। पर कहते हैं ना, जब दिल से दिल की बात निकलती है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। एक शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, समुद्र की लहरों की आवाज़ और हल्की हल्की बूंदाबांदी का मज़ा ले रही थी। मेरे हाथ में एक गर्म कॉफ़ी का मग था और हवा में अजीब सी रोमांटिक खुशबू तैर रही थी। तभी मेरे अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। मैंने सोचा शायद विक्रम जल्दी घर लौट आए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सामने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वहाँ खड़ा था एक 27 साल का हैंडसम मस्कुलर नौजवान। उसका नाम था कबीर। उसकी गहरी भूरी आंखें, परफेक्ट जालाइन और वो फिट बॉडी किसी को भी पल भर में दीवाना बना सकती थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाय, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। ऊपर वाले फ्लैट में आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। क्या आपके पास माचिस होगी? किचन में कुछ बनाना है। उसकी आवाज़ में एक गहरी मखमली गर्माहट थी। मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गई, फिर मुस्कुराते हुए किचन से माचिस लाकर उसे थमा दी। उसने पूछा, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं? उसने अपनी आँखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, हाँ, अभी तो अकेला हूँ। वैसे अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस बता देना। पड़ोसी जो ठहरे। उसकी ये बात और वो दिलकश मुस्कान मेरे दिल में तीर से चुभ गई। वो चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में बस उसका चेहरा घूम रहा था। उसकी वो गहरी आंखें, वो कॉन्फिडेंस अंदाज। मैं सोचने लगी कि कैसे उससे दोबारा बात हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक बहाना बनाया और आधे घंटे बाद उसके फ्लैट की घंटी बजा दी। उसने दरवाज़ा खोला। वो अभी अभी नहाकर निकला था। गीले बाल, कमर पर लपेटा हुआ टॉवल और वो मस्कुलर छाती। मेरे नज़रें उससे हट नहीं पा रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस सोचा नए पड़ोसी से मिल लूँ। वो हंसा और मुझे अंदर बुलाया। मैं उसके लेदर सोफे पर बैठ गई और वो मेरे पास आकर बैठ गया। हमारी बातें शुरू हुई। उसने बताया कि वो एक पर्सनल ट्रेनर और मॉडल है जो दिल्ली में से मुंबई कुछ नया शुरू करने आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू रही थी। धीरे धीरे मैंने अपने दिल की बात खोली। मैंने बताया कि विक्रम के पास मेरे लिए वक्त नहीं और कैसे मैं अपने रिश्ते को, वो जुनून, वो आग मिस कर रही हूँ। कबीर मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग सी चमक थी। जब मैंने अपनी सारी बातें खुलकर बता दी तो उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, माया, तुम जैसी खूबसूरत और जुनूनी औरत को कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। उसकी ये बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई।
फिर उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी अंगुलियों की घरमाहट ने मेरे पूरे शरीर की एक करंट सा दौड़ा दिया। वह धीरे से मेरे और करीब आया। उसने लाइट को और बंद कर दिया। बाहर समुद्र की लहरों की आवाज़, हल्की बारिश और कमरे की गर्माहट ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। उसकी गहरी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थी और मैं उसकी सांसों की गर्माहट को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से मेरे गाल पर अपनी उंगलियां फेराई और मेरे कानों में फुसफुसाया, माया, तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए जो तुम डिज़र्व करती हो। उसके बाद जो हुआ वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस रात कबीर ने न सिर्फ मेरी तन्हाई को दूर किया बल्कि मेरे दिल की हर छुपी ख्वाहिशों को जागृत कर दिया। उसकी हर छुअन, उसकी हर नज़र और उसकी वो गर्माहट ने मेरे अंदर की आग को फिर से जला दिया। वो पल किसी जादुई सपने की तरह था जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात और क्या क्या हुआ और कैसे हमारी ये मुलाकात एक नई और रोमांचक कहानी की शुरुआत बनी, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं अगली कहानी में सारी डिटेल के साथ बताऊंगी। मेरे इस हॉट और रोमांटिक कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ मैं लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लें।